हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो कि मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो आज मुझे है दोपहर में एक बहुत इम्पोर्टेंट काम। वैसे तो मैं दोपहर में अक्सर सो जाती हूँ, बच्चे भी सो रहे हैं तो मैं भी सो जाती हूँ। लेकिन हस्बैंड जी का फ़ोन आया है कि बच्चों के कपड़े रेडी कर दे, क्योंकि हस्बैंड जी को किसी प्रोग्राम में जाना है आज। तो छोटे बेबी के मुझे बेड में से कपड़े निकालने हैं और उनको पैकिंग करनी है। तो चलो छोटे बच्चे के बेड में से कपड़े निकालते हैं। मेरे बच्चे तो फ़िलहाल सो रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ, मतलब धीरे बोल रही हूँ, वो जाग जाएंगे। और जब भी मैं बेड खोलती हूँ ना तो बच्चे बेड बंद ही नहीं करने देते, क्योंकि वो अपने बचपन के सारे कपड़े निकाल लेते हैं, उनको देखने लग जाते हैं। तो बच्चे मेरे सो रहे हैं और अब मैं आराम से बेड खोलूँगी और कपड़े निकालती हूँ। तो चलो मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ कि कौन से कपड़े बेटर हैं। लेकिन कपड़े निकालने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे हस्बैंड जी आज कहाँ जाएंगे। उनके ऑफिस में उनका कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई दोस्त है, मतलब उनके साथ का है कोई, तो उसके बेटा हुआ है। तो हमारे यहाँ पे जब भी बेटा होता है तो उसका कुआं पूजन होता है, तो वो कुआं पूजन में जाएंगे। तो कुआं पूजन में जाते तो हमारे यहाँ पे कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं जाते। अपनी श्रद्धा भाव के हिसाब से जिससे जैसा बनता है, कोई गिफ्ट कपड़े वगैरह जो भी होता है वो दे आता है। तो मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे तो गिफ्ट की, तो मैंने कहा नहीं, गांव के बंदे हैं तो हम कपड़े ही देंगे, क्योंकि कपड़े ही अच्छे भी लगते हैं छोटे बच्चे के हिसाब से। लेकिन मैं जो कपड़े हैं ना वो मैं थोड़े बड़े बच्चे के दूंगी, क्योंकि छोटे बच्चे के कपड़े ना तो इतने ज़्यादा आ जाते हैं। क्योंकि जब हमारे भी बच्चे हुए थे तो छोटे बच्चे के इतने कपड़े हो जाते हैं और छोटा बच्चा इतने कपड़े पहन नहीं पाता। तो मैं ये सोच रही हूँ मैं ना 1 से 2 साल तक के कपड़े दूंगी बच्चे को, जो वो नेक्स्ट ईयर यूज़ कर सके। अभी तो बच्चा क्या होगा, गर्मियों में नॉर्मल कच्छा बलियान में ही रहता है, छोटा सा बेबी क्या कपड़े पहनेगा। और ना फिर घर के ही बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, तो बाहर के कपड़े होते हैं उनका तो थोड़े दिन बाद ही टाइम आता है पहनने का। और मैं कभी भी किसी को कोई चीज़ देती हूँ तो अच्छी ही देती हूँ, जो कि वो यूज कर सके, पहन सके। वो मतलब नाम नहीं करना, अच्छी चीज़ देनी भी होती है। तो चलो बेड खोलते। मेरी बेटी जाग रही है, मेरी बेटी जाग रही है। ये मेरी बेटी जाग गई थी तो मैंने उसको दोबारा से सुला दिया। अरे मेरा बेटा सो रहा है। इन दोनों को मैं थोड़ा पास पास सुला देती हूँ, जिससे ना उनको ये लगे कि मम्मा पापा हमारे पास ही है। ये मैंने बच्चों को पास पास सुला दिया है, जिससे उनको ये लगेगा कि मम्मा हमारे आस पास ही है। अब मैं खोलती हूँ बेड और उसमें से निकालती हूँ छोटे बच्चे के कपड़े। ये मैंने बेड खोल के ये 2 जोड़ी कपड़े निकाल लिए। साइज़ भी ठीक है, 18 से 24 मंथ का है, सॉरी ईयर्स का नहीं, मंथ का है। ये एक सेट है और ये मैंने बेड खोल के ये 2 सेट तो निकाल लिए हैं। एक तो ये है और एक ये है। मेरे पास कपड़े तो काफ़ी रखे हैं छोटे बच्चे के, लेकिन है ना, और बाकी जो लेने देने वाले कपड़े हैं वो रखे हैं। तो इनका दोस्त है तो मैं सोच रही हूँ थोड़े कपड़े अच्छे ही भेज दूँ। तो मेरा मन है ये वाले कपड़े दे दूँ मैं, क्योंकि ये सेट भी काफ़ी अच्छा है। ये मैं आपको पूरा सेट अभी दिखाती हूँ। ये देखो, ये इसका पूरा सेट है। ये ऊपर का है, ये शर्ट है, ये ऊपर से ब्लेजर है इसमें। ये नेक्स्ट ईयर भी पहन सकता है ये बच्चा। और ये इसका निक्कर है। ठीक है, तो मैंने अपनी समझ से एक तो ये जोड़ी निकाल दी है और एक सेट ये निकाल दिया है मैंने, और ये एक निकाल दिया है। अब इनमें से जो भी उनको पसंद आएंगे वो ले जाएंगे, वरना फिर मेरे हस्बैंड ऐसे अगर उनको पसंद नहीं आएंगे तो मार्केट से कपड़े भी ले आएंगे। मेरे हिसाब से तो दोनों ही कपड़े अच्छे हैं। ये देखो, अच्छे हैं ना। मेरा मानना है किसी को अगर हम कपड़े लत्ते देते हैं ना, तो ऐसे कपड़े लत्ते देने चाहिए जो वो यूज़ कर ले, पहन ले। क्या फ़ायदा ले और फिर वो किसी और को पकड़ा दे। तो मैं हमेशा किसी को भी कोई चीज़ देती हूँ ना तो बेटर देती हूँ कि वो यूज़ कर ले। मेरे हिसाब से तो मैंने निकाल दिए, और हस्बैंड जी शाम को आकर चेक कर लेंगे, उनको अच्छे लगेंगे तो ले जाएंगे। और आप लोग कमेंट्स में बताना, जब आपके यहाँ पे बेबी होता है तो क्या उसकी छठी पुछती है, कुआं पुछता है। हमारे यहाँ पे तो छठी भी पूछती है, और अगर लड़का होता है तो उसका कुआं पूछता है। लेकिन हमारे यहाँ पे लड़की का कुआं नहीं पूछता। पीलिया भी आता है मायके की तरफ से, और लड़के का पीलिया आता है, लड़की का पीलिया भी नहीं आता हमारे यहाँ तो।
और लड़के का ही कुआं पूछता है, लड़की का कुआं भी नहीं पूछता। हाँ, छठी दोनों बच्चों की पूछती है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके यहाँ पीलिया आता है, कुआं पूछता है, या फिर लड़के का कैसा प्रोग्राम होता है, लड़की का कैसा प्रोग्राम होता है। ठीक है। और अब आता है मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे का नंबर, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा है मैं अपने साथ बेटे को ले जाऊंगा, और बेटी को तो मैं भेजूंगी भी नहीं क्योंकि फिर मैं अकेली रह जाऊंगी। और उनके दोस्त का प्रोग्राम है, उनके दोस्त के यहाँ पे प्रोग्राम है, तो मैं वहाँ पे जा नहीं सकती। और वैसे भी मैं घर परिवार के प्रोग्राम में भी बहुत कम जाती हूँ, तो वहाँ के प्रोग्राम में तो मैं जाऊँगी नहीं। तो बेटी को मैं रखूँगी अपने पास, बेटे को भेजूँगी। तो अब मुझे बेटे के लिए और अपने हस्बैंड जी के लिए कपड़े भी सिलेक्ट करने हैं, और उनको मतलब रेडी करके रखना है। वो सिर्फ आएंगे ऑफिस से, और बेटे को रेडी करूँगी मैं, और खुद रेडी होके फटाफट चले जाएंगी। तो चलो अब अपने हस्बैंड जी के और अपने बेटे के कपड़े भी अब फटाफट रेडी कर देते हैं, क्योंकि फिर बच्चों के भी उठने का टाइम हो जाएगा। फिर मुझे उनको पढ़ाना भी है, कुछ खिलाना भी है, और मुझे भी फिर कुछ खाना है, तो काफ़ी काम हो जाएगा। फिर हस्बैंड जी आ जाएंगे तो मेरे पे चिल्लाएंगे, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो उससे पहले मैं सारा काम करके परफेक्ट कर दूँगी। और अभी तो कपड़े भी देखो, उनको पसंद आएंगे तो ठीक, वरना मुझे बैट दोबारा खोलना पड़ेगा, और भी कपड़े निकालने पड़ सकते हैं। वैसे मुझे लगता है मेरी पसंद इतनी भी ख़राब नहीं है, उन्हें इन कपड़ों में से कपड़े पसंद आ ही जाएंगे। जहाँ तक है, नहीं आएंगे तो वो अपनी पसंद के दोबारा से कपड़े या तो बेड निकलवा लेंगे, सॉरी बेड में से निकलवा लेंगे, या फिर मार्केट से अपनी पसंद के कपड़े ले लेंगे। मैं इन लफड़ों में ज़्यादा नहीं पड़ती, उनका जैसा मन करता है वो कर लेते हैं। मन करे तो लो, मन करे तो ये लो। तो चलो अब मैं आपको अपने बेटे के कपड़े दिखाती हूँ और अपने हस्बैंड जी के कपड़े दिखाती हूँ। ये मैंने अपने बेटे के कपड़े निकाल लिए बेड में से। वैसे तो मैं अभी उसके लिए नए कपड़े लेके आई थी। ये मेरे बेटे के लिए मैंने कपड़े सेलेक्ट कर लिए हैं। कैसी लग रही है आपको शर्ट? ये मैंने बेटे के लिए निकाले हैं, और ये उसके नीचे की पैंट है, मतलब ये कॉम्बो पहन के चला जाएगा वो। ठीक है ना। तो ये मेरे बेटे के मैंने कपड़े सिलेक्ट कर लिए हैं। हालांकि मेरी पसंद मेरे घर में चलती नहीं है, लेकिन अगर उनको पसंद आएंगे तो पहना लेंगे, नहीं तो उनके ऊपर है। मैंने तो अपने हिसाब से अच्छे ही कपड़े निकाले हैं। ये मेरे बेटे के कपड़े हैं, और मैंने अपनी बेटी के भी कपड़े निकाल लिए हैं, क्योंकि बाय द वे अगर वो नहीं मानी ना, रोने लग गई, तो उसको भी हस्बैंड जी फिर लेके ही जाएंगे। तो ये मेरी बेटी के कपड़े हैं। और ये मैंने उसके नीचे के लिए पैंट भी निकाल ली है। तो मैंने दोनों बच्चों के निकाल दिए हैं एक एक जोड़ी कपड़े। वैसे तो ये सेट है ना, हम घूमने जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा था कि ये अपने बर्थडे वाले दिन पहन लेंगे, लेकिन बीच में प्रोग्राम आ गया आज का, तो वहाँ पर भी जाना ज़रूरी है, और बच्चों को थोड़ा अच्छे तरीके से लेके जाना ज़रूरी है। तो ये बेटा तो मेरा जाएगा ही कन्फर्म है, तो वो ये कपड़े पहन के चला जाएगा। और बेटी अगर बाय द वे गई तो ठीक है, ये कपड़े पहन जाएगी, नहीं तो फिर वो ये कपड़े अपने बर्थडे वाले दिन पहन लेगी। और हस्बैंड की बात है तो हस्बैंड जी ने मना कर दिया, उन्होंने कहा मैं अपने कपड़े खुद आके सिलेक्ट कर लूँगा, तो मेरे कपड़े रहने दो, अब आप मेरे लिए चाय बना दो, क्योंकि मैं आ रहा हूँ। तो थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड जी आने वाले हैं, तो उनके लिए मुझे बनानी है चाय, क्योंकि वो चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो और आप लोग बताओ, आपके यहाँ पे अगर कोई नया बेबी होता है, उसके कुआं पूजन में जाते हैं, तो क्या क्या रखते हैं? तो मैं तो सोच रही हूँ कपड़े रख दूँ, और छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो रख देते हैं, जैसे तागड़ी है, और मतलब घर प्रोग्राम में होता है तो अपने जैसे खास होके होता है तो काफ़ी चीज़ें ले जानी पड़ती है ना। लेकिन अब उनके दोस्त का है तो भाई मैं इतना खास तो जानती नहीं हूँ वहाँ पे क्या चलता है क्या नहीं चलता, तो मैंने तो मेरे हिसाब से कपड़े निकाल दिए हैं। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, आपके यहाँ पे कुआं पूजन होता है तो आप लोग क्या क्या लेके जाते हो। तो ठीक है, बाय बाय। आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें, और सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्ते, बाय बाय।